और समझ करके हमको गांव गांव ढाणी ढाणी में जा करके हमारी सरकार की योजनाएं, हमारे राहुल गांधी जी का संदेश, हमारी सोनिया गांधी जी का संदेश, हमारे कांग्रेस का इस देश के बनाने में आजादी से लेकर के अब तक जो स्वर्णिम भारत हमारा है उसको बनाने में जो योगदान कांग्रेस पार्टी के नेताओं का है उसको बताना पड़ेगा। आपको 18 साल की उम्र में अधिकार किसने दिया वोट का, आप बताइए। और पिछली बार जब एनडीए प्रथम बनी तो युवाओं, आपके वोट जुड़वा रहा हूं, 18 साल के हो गए, युवाओं का भारत है और युवा इस देश का कर्णधार है, युवा ही सब कुछ है, युवाओं को 2 करोड़ को नौकरी दे दूंगा और युवाओं के सारे वोट ले लिए, न नौकरी दी। 18 साल के बच्चे को अगर अधिकार युवा को मिला तो वो राहुल गांधी जी की, राजीव गांधी जी की देन है। राजीव गांधी जी ने वो अधिकार दिया। आज गरीबों के अगर गरीबी उन्मूलन का काम किया तो इंदिरा गांधी जी ने काम किया, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने किया। जब विश्व में आर्थिक मंदी थी तो उसको बचाने का काम अगर किसी ने किया तो पहले नरसिम्हा राव जी ने किया, फिर मनमोहन सिंह जी ने किया। ये सब चीजें आप और हम सब जानते हैं, लेकिन हमारी कमी क्या है कि हम कहते नहीं हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जैसा मैंने 8 से लेकर के अब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को समझा है, पढ़ा है, जाना है और मैंने रिसर्च किया है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता का मान सम्मान करना जानता है, उसको सम्मान देना जानता है। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता का सम्मान मिल रहा है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं सरकार में कोई भी काम करने के लिए, तो फिर उसके बाद में हमकी कमी क्या है? जब राहुल गांधी जी जिस प्रकार से बेबाकी के साथ में मोदी जी के छाती के अंदर जो जनता की आवाज है उसके तीर छोड़ने का काम कर रहे हैं, और वो केवल पढ़ा हुआ लिखा हुआ भाषण 5 मिनट देश के नाम, राष्ट्र के नाम, संबोधन के नाम से चले जाते हैं। रात को सुना आपने मुख्यमंत्री जी, और हम बैठे थे तो हम सुन रहे थे, जो उन्होंने 3 घोषणाएं की हैं, आज से 1 महीने 1.5 महीने पहले से मुख्यमंत्री जी बार बार चिट्ठी लिख करके मांग कर रहे हैं, भाषण दे करके कह रहे हैं कि आप बूस्टर डोज लगवाइए, जो ये हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं इनके बूस्टर डोज लगवाइए, हमारे 18 साल से कम के बच्चों के डोज लगवाइए, प्रधानमंत्री जी संज्ञान लीजिए। और अब संज्ञान लिया तो राष्ट्र के नाम ऐसे संबोधन कर दिया जैसे तोहफा दे रहे हो। अरे मोदी जी, ये तुम्हारी ड्यूटी है, आपका दायित्व है, आपका हमारा अधिकार है कि हम सुरक्षित रहें इस देश में। ये पैसे कहां से ला रहे हैं? हमारा ही तो टैक्स है, किसी और का है क्या? अमेरिका से लाए हैं क्या? अमेरिका में तो करोड़ों करोड़ों खर्च करके आते हैं, वहां पर महंगे महंगे हवाई जहाज ले जाते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहन के जाते हैं। दिन में 4 ड्रेस बदलता है प्रधानमंत्री, तो ड्रेस बदलने में इतना समय लगता है तो देश का कब से काम करेंगे ये लोग बात? तो ये कहना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, हमको आगे निकलना पड़ेगा और पदों की लालसा छोड़नी पड़ेगी। मैं अंतिम बात कह रहा हूं कि पद की लालसा छोड़नी पड़ेगी। गोविंद सिंह डोटासरा कल मंत्री था, आज नहीं है, तो क्या वैल्यू कम हो गई? क्या वैल्यू तभी कम होगी जब मैं काम नहीं करूंगा, मैं सारे दिन फालतू की आलोचना करूंगा, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करेंगे, एक दूसरे की कुर्ता खींचने का काम करेंगे, तब सबके ये लगेगा नहीं भाई ये काम ठीक नहीं कर रहा है। अगर मैं ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी का काम करूंगा तो मेरी वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती, और जब मेरी वैल्यू कम नहीं हो सकती तो मेरे अध्यक्ष रहते हुए और अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री रहते हुए आपकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी। ये मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं। लंबी चौड़ी बात नहीं है, मेहरबानी करके अनुशासन में रहना है, 3 दिन रहना है, सबको अपनी अपनी फोटो में मिल जाएंगी, सबको सीडी मिल जाएगी। जो आप कहोगे इस मोबाइल का प्रयोग तो थोड़ा कर दो कम, और अगर कहीं करना पड़े, ओ भाई यही तो मैं कह रहा हूं ना, यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो गलती कर रहे हैं हम। जब काम करने का वक्त होता है तब तो मोबाइल ले लेते हैं, जब कोई भाषण दे रहा है तब उस पे व्हाट्सएप और फेसबुक और व्हाट्सएप देखने लग जाते हैं, और जब पूछते हैं क्या भाषण दिया, क्या नहीं ठीक ही था, जोर जोर से तालियां बज रही थी। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा, जब काम की बात करनी है तो काम की करनी है, और कभी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि सरकार में कोई चीज आपको और करानी है या कोई चीज ठीक नहीं हो रही है, आप मेरे को बता देना, मेरे को पूरा अधिकार मिला हुआ है अशोक गहलोत जी की तरफ से कि तुम मुझे बता दिया कर क्या चीज करनी है, क्या नहीं हो सकता है, क्या ठीक नहीं हो सकता।
तो इसलिए मेहरबानी करके हम सब मिलकर के, मैं तो मुख्यमंत्री जी इतना ही कहना चाहता हूं कि जब जब भी संगठन के कार्यक्रमों में आपको बुलाया जाता है, आप आते रहे हैं, इनको सबको आशीर्वाद दे दीजिए। खुला अधिवेशन हम जनवरी के माह में करने जा रहे हैं। पीसीसी, एआईसीसी, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सबको बुला करके एक ऐसा अधिवेशन 2 दिन 3 दिन जो भी होगा वो जनवरी के महीने में करेंगे। हम कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, आम जनता की क्या भावना है हमारी लोकप्रिय सरकार से, वो और क्या चाहते हैं आगे के बजट में, वो हम आपसे निवेदन कर देंगे, वहां प्रस्ताव पारित करके। और आप इसमें माहिर है सरकार चलाने में, उस कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, आम जनता क्या चाहती है वो काम कर दीजिए। 2023 भी हमारा है और 2024 भी हमारा है। आप पधारे। पुनः मुख्यमंत्री जी का, तमाम हमारे दिल्ली से आए हुए जो वक्ता हैं उनका सबका मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्वागत करता हूं। आप सबका भी स्वागत करता हूं, मीडिया के बंधुओं का भी स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का प्रणयदायी और क्रांतिकारी जो स्पीच हुआ, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम पार्टी के बारे में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो विकास के काम के बारे में अध्यक्ष जी ने बताया, इन बातों को लेकर हम गांव में जाएंगे तो मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में हमारी पुनः सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आदरणीय रामलाल जी जो कि हमारे राजस्व मंत्री है और महेश जी जोशी, इनका भी स्वागत करता हूं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय और लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे सबके बहुत ही प्रिय हृदय सम्राट आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्टेज पे पधारेंगे और आपको संबोधित करेंगे। जोर से ताली बजा के स्वागत करें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आपने राउडी के सामने और सोने जी के सामने भी बहुत शानदार संगनाद कर दिया और वो मैसेज अगले चुनाव तक कायम रहे। हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद जी दुधाधा साहब, महेश जोशी जी, रामनाथ जाट साहब, गोविंद मेघवाल जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी सलाहकार मुख्यमंत्री, जिला अध्यक्ष झुंझुनू, इमरान पंत जी ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, सुश्री प्रतिभा रघुवंशी जी, अरुण गर्ग जी, जसवंत गुर्जर जी, गणेश गोगरा जी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, सीएम सिंह जी सेवा दल के प्रमुख और तमाम आप जो विधायकगण बैठे हुए हैं, पदाधिकारी, पीसीसी के, यूथ कांग्रेस जनेश्वरी सेवा दल महिला कांग्रेस पदाधिकारी और कैंप में आए हुए तमाम हमारे साथी। वैसे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैंप का उद्घाटन भाषण देंगे। उद्घाटन भाषण इन्होंने खुद ने दे दिया है। इतना साल भर में भाषण दिया है और अगर यही भावना रहती है सत्तावा संगठन में तो ये पहला प्रयोग होगा राजस्थान के अंदर। हमेशा क्या होता है कि सत्तावा संगठन में अगर समन्वय नहीं रहता है तो कितने अच्छा काम करे संगठन या सरकार, जनता तक मैसेज नहीं आता। गांव गांव में चर्चा ही होती है कि आपस में बनती नहीं है, झगड़े हो रहे हैं और वो इस किस्म की हो जाती है बातें गांव गांव में। वो चुनाव आते आते हमारा कार्यकर्ता डिमोडल हो जाता है और बिना कार्यकर्ताओं के कोई पार्टी चल नहीं सकती। पार्टी की रीढ़ की हड्डी कोई है तो कार्यकर्ता होते हैं। जो कार्यकर्ता काम कर सकता है, मैसेज दे सकता है, वो काम करोड़ों रुपए के विज्ञापन से नहीं हो सकता, करोड़ों अरबों रुपए के विज्ञापन। इसलिए मैं
लगातार हर मीटिंग में कहता आया हूं कि आदेश सरकार को दे, कार्यकर्ता दे, पीसीसी दे, डीसीसी दे। और इसलिए मैंने अध्यक्ष जी को भी कहा और सबको मालूम, पहले भी मैं कई बार कहता रहा कि परंपरा रही है कांग्रेस की भी और अन्य पार्टियों की भी कि अधिवेशन में प्रस्ताव पास होते हैं, राजनीतिक प्रस्ताव, सामाजिक प्रस्ताव, विदेश नीति पर अगर केंद्र में है तो प्रस्ताव के आधार पर फिर सरकार चलती है। तब तो कार्यकर्ता देखता है कि ये जो प्रस्ताव पास हुआ है उसमें मेरी भावना छिपी हुई है इसके अंदर। सिंपल बात है, अगर कोई प्रस्ताव पास पीसीसी में होगा, जैसा भी अध्यक्ष जी कह रहे थे, तो हम लोगों ने बात भी की है कि एक अधिवेशन बुलाओ पीसीसी डेलीगेट का। डेलीगेट बनता तब तो झगड़े होते बनने के डेलीगेट, ऐसे मेंबर बनाओ, पीसीसी डेलीगेट बनाओ, 5 साल उसको कोई पूछता ही नहीं है। जबकि वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेवारी होती है, वो पीसीसी के डेलीगेट है, वो एआईसी डेलीगेट है जो चुनाव करता है एआईसी प्रेसिडेंट का, वर्किंग कमेटी मेंबरों का। 5 साल तक उनको पूछते नहीं है। मैं बार बार कहता रहा और मुझे खुशी है कि अध्यक्ष जी ने मेरी बात को स्वीकार किया है। आप बुलाओ, अधिवेशन बुलाओ, उसके अंदर आलोचना होगी, सरकार की भी होगी, मुख्यमंत्री की होगी, होनी चाहिए। कमियां बताओ, आलोचना का मतलब कमियां बताओ। अब यहाँ देखिए बड़ा गैप चल रहा है, यहाँ देखिए मंत्री जी को हमने कहा ये काम तो हो नहीं पाया क्योंकि नीतिगत मामला है। पीसीसी के बारे में कोई बात कह सकता है, जब इसमें और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म ऐसा होता है जहाँ खुल के बात की जाती है और फिर जवाब दिया जाता है वापस। मंत्री जवाब देता है, मुख्यमंत्री जवाब देता है, पीसीसी पर जवाब देता है, अधिकारी जवाब देते हैं, तो लोगों को लगता है हाँ ये बात ठीक है। लेखा जोखा होता है उसके अंदर। उसके बाद में जब प्रस्ताव आप पास करते हो उसमें भागीदारी मुख्यमंत्री की भी होती है, मंत्री की भी होती है, पीसीसी के तमाम पदाधिकारी होती है, बाकी सब कार्यकर्ताओं की होती है। और वो जब प्रस्ताव पार होता है उसके आधार पर सरकार बजट पेश करती है असेंबली के अंदर, नई नई घोषणाएं करती है, स्कीम लेके आती है, और वो स्कीम जब लागू होती है तो गांव में बैठा हुआ आदमी का हाँ ये देखिए वो प्रस्ताव पास किया, सरकार को आखिर में करना पड़ा। वो समझता हमारा हुक्म चला सरकार पर। अगर ये उसका सम्मान ये नहीं होगा कार्यकर्ताओं का, भाई हमारे कारण से प्रस्ताव हुआ, हमारी भावना हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से, पीसीसी डेलीगेट के माध्यम से जो पहुंची है, डिस्कशन हुए पीसीसी के अंदर प्रस्ताव पर और वो प्रस्ताव पास हुआ है। अब वो काम देखो सरकार ने भी ये स्कीम चिरंजीवी योजना लेके आ गए, उड़ान योजना लेके आ गए, दवाएं फ्री कर दी, टेस्ट फ्री कर दिए, फला कर दिया, फला कर दिया, फला कर दिया। ये उनको दिमाग में आता है, देखिए हमारी भावनाओं के कारण सरकार को करना पड़ा। तब तो वो क्या करेगा, जो अध्यक्ष जी कह रहे थे, उन योजनाओं को गांव गांव घर घर पहुंचाने का प्रयास करेगा। अभी उल्टा हो रहा है, अच्छी से अच्छी योजना लेके आ रहे हैं हम लोग जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। इन्वॉल्वमेंट कार्यकर्ता अगर नहीं है तो आप कितनी बड़ी कह दो उसको, मानव स्वभाव होता है, मानव स्वभाव होता है। अगर आप लोगों कॉन्फिडेंस के अंदर, वो 100 गुना ऐसा काम करेगा। अगर आप उसको विश्वास नहीं लोगे, काम तो करेगा, पर उसका दोष नहीं है, ह्यूमन नेचर होती है, वो ढंग से काम करेगा। और उसका जरूरी कैसे ट्रेनिंग कैंप हो, अधिवेशन हो लगातार। अगर ये लगातार हमने कर लिए 2 साल, तो अगले चुनाव में हमें कोई रोक नहीं पाएगा। मैं दावे के साथ अभी पहली बार 3 साल के बाद में भी एंडिंग कमेटी नहीं बनी है। मेरी ख्याल है आप लोग सहमत होंगे, बनी है क्या? ये बहुत बड़ी आप सबकी उपलब्धि है कि आज कांग्रेस के जो काम हुए हैं कोरोना काल के अंदर ही। कोरोना में तो नाम हो गया राजस्थान का, पूरे देश में, दुनिया के मुल्कों में चला गया कि कोई भीड़ोड़ा राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में कोरोना का प्रबंध बहुत शानदार हो रहा है। पैकेज अभी हमने शानदार दिया है, जो कि बता रहे थे अध्यक्ष जी, और सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हो रहा वहां पर कि राजस्थान, महाराष्ट्र और केरला के अंदर तो लोगों को आंकड़े भी गलत बताए जा रहे हैं और
उनको पैसा नहीं मिल रहा, जबकि सबसे ज्यादा पैकेज राजस्थान का अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले हम लोगों ने फैसला कर लिया हर चीज का। ऑडिट करवा रहे मरने वालों की, कोई आदमी गिनती में कम नहीं रहना चाहिए, बल्कि लेलियंसी बढ़ते रहे हैं। हमने कलेक्टर को कह दिया शुरू में, आज नहीं 4 महीने पहले ही, कि आप देखो अगर कोई आदमी के कोरोना RT-PCR टेस्ट जो है नेगेटिव आ गया और आपको लगता है कि नहीं इसके तो बाकी जो इसके टेस्ट हुए वो कोरोना की तरीके से, आप उसको मान लो कोरोना में डेथ हुई है। इसलिए लगभग 8,000 लोग मरे राजस्थान में, लगभग 8,500 लोग। और महिलाएं मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल में कहना चाहूंगा, मान लीजिए 3,000 मान लीजिए विधवाएं हुई और हमने अगर 6,000 को दिया है उनको पैकेज, इसके माने क्या होगा? इसका मतलब है कि बहुत लीनियंसी रखी गई है। तो कहने का मतलब ये, मैं एग्जाम्पल दिया आपको, ये तमाम आपके ऊपर निर्भर करेगा। और ये कैंप की शुरुआत हुई है, अभी रैली हुई महंगाई को लेके, पूरे देश में राजस्थान का मान सम्मान बड़ा है और आप लोगों ने कमी नहीं रखी। जिस प्रकार से आप लोग ले लेके आए, लोग गाड़ी हो, ट्रक या बस, छोटी मिनी बस हो, बड़ी बस हो, पर कोई कमी नहीं रखी। मैंने पूरे आंकड़े देखे हर जिले के, बहुत आपने मेहनत करी और एक नाम हो गया पूरे देश में। महंगाई को रिप्रेजेंट करने वाली रैली थी वो। महंगाई क्यों बढ़ रही है, भारत सरकार के आगे खुलनी चाहिए। तो मैं आपको इस पे कहना चाहूंगा, बाकी तो बातें और भी कभी करते जाएंगे, आगे भी करेंगे, तो मौका लगे तो बोलते जाएंगे। अभी मैं संगठन की बात करना चाहता हूँ कि संगठन में आप, संगठन को आप समझोगे, हमारा एक ब्लॉक अगर ऑफिस है या जिला दफ्तर है कांग्रेस कमेटी का, वो हमारा मंदिर है, उसमें आस्था होनी चाहिए पूरे पब्लिक की। मैं जब 85 में बना पहली बार PCC प्रेसिडेंट, तब मैंने बात कही थी, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कि वो जो आपका ब्लॉक ऑफिस है, वो आम जो आपका एरिया लगता है ब्लॉक का, उसकी आम जनता के आस्था विश्वास का केंद्र होना चाहिए, मंदिर की तरह। उनको लगना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का आदमी क्यों नहीं हो, अगर नागरिक है और आज हम सत्ता में, आज हम लोग हैं, तो आपका ब्लॉक ऑफिस जो है, वहां की जनता को लगना चाहिए कि अगर इसमें ऑफिस में हम चले जाएंगे तो हमारे साथ न्याय होगा, हमारी परेशानी दूर होगी, हमारी सुनवाई होगी, तब कांग्रेस मजबूत होगी। जितना ज्यादा आप अपने ब्लॉक को, जिले को मजबूत करेंगे, आम जनता सब तो कोई किसी पार्टी होती नहीं है, कई लोग तो किसी पार्टी होते भी नहीं है, पर जब आप उनकी सेवा करेंगे, उनको विश्वास दिलाएंगे, तो वो सत्य आगे जुड़ जाएंगे। आपको फैलाव करना पड़ेगा पार्टी का, बूथ लेवल पे भी, तब जाके आप पार्टी मजबूत भी होगी। मेंबरशिप के जरिए भी, एक्टिविटी के जरिए भी। सरकार हमारी अपनी है, पर जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, जो फैसले वो कर रहे हैं, आज अभी अध्यक्ष ने आपको विस्तार से बता दिया। आज हालात बहुत गंभीर है, देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। क्या क्या हो रहा है देश के अंदर। धर्म संसद हरिद्वार के अंदर जो भाषण हुए हैं, आप बताइए दुनिया के मुल्क क्या सोचे होंगे हमारे बारे में। इस मुल्क के अंदर धर्म संसद के नाम पर किस प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, मुस्लिम के बारे में जो भाषण किए गए, वो कल्पना के बाहर है। और कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो, दर्ज हो तो खाली कागजों में हो, कोई अच्छी कार्रवाई नहीं हो। खतरनाक खेल चल रहा देश के अंदर। सारी संस्थाएं जो है, जुडिशरी हो, चाहे वो इनकम टैक्स, ED, CBI, पूरी तरह दबाव में काम कर रही है। चुनाव के पहले छापे पड़ना शुरू होते हैं। हमें तो खुद को अनुभव हो गया छापों का, क्राइसिस के वक्त में जब क्राइसिस आया सरकार पे राजस्थान में, सरकार को गिराने का, अमित शाह कितनी चलने थी वो अलग बात है, आपके सबके सहयोग तो छापे उसमें भी पड़े थे, इनकम टैक्स के बढ़ गए, ED के बढ़ गए। तो ये जो
ये प्रवृत्ति लोकतांत्रिक प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, ये फासिस्ट की प्रवृत्ति होती है। डिक्टेटरशिप की जो भावना होती है वो प्रवृत्ति होती है। उस कारण से आज लीचिंग हो जाती है देश के अंदर। क्या होता होगा बताइए आप, एक इंसान को मार दो तो क्या क्या बीतती है कि उसको एक आदमी को सब लोग मिलकर मार रहे हैं। पंजाब में 2 घटनाएं हो गई, मीडिया में बहुत आलोचना हो रही उसकी भी। रोटी चुरा ली किसी ने और उसको मार दिया, जबकि ये आपके गुरुद्वारे तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है लंगर लगाने के, खाने खिलाने के। वहां पे किसी व्यक्ति ने 4 रोटी चुरा भी ली है मान लो भूख के कारण से, तो उसको मार कैसे दिया गया। वो कल वहां रजत शर्मा बोल रहा था टीवी के अंदर। तो अब कहने का मतलब ये है कि हम अपनी पार्टी का फ्यूचर आज भी देश का डीएनए और कांग्रेस डीएनए एक है। ये कितनी कोशिश कर रहे मोदी जी और कंपनी, आरएसएस वाले, सरकार बना ली झूठे वादे से। अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे आपको 2 करोड़ का वादा कर लिया नौकरियों का, ब्लैक मनी लेके आएंगे, क्या क्या वादे नहीं किए। अगर 14 का भाषण सुन ले मोदी जी के, सब भाषण सुन ले, तो आज हमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं इनके बारे में, अपना भी उनकी पोल खुल जाती है। ऐसे वादे कर लिए और उनका जिक्र नहीं करे वो लोग। इसलिए हमारा तो आज मैं इस मौके पर ये कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष जी की बात को मैं, हालांकि ज्यादा तारीफ कर दी मेरी, वो अलग बात है, ज्यादा तारीफ कर दी, पर मैं उस तारीफ के लिए ये कहना चाहूंगा, तारीफ तो की कोई बात नहीं, अनुभव तो है ही मेरे पास में 50 साल का अनुभव, 1 साल बाकी था। पर ये अनुभव जो है ये इन्वेस्टमेंट की बात होती है। ये इन्वेस्टमेंट मेरे ऊपर किया है, किसने किया है? कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस नेतृत्व ने किया है। वो अनुभव है, और वो अनुभव किसी बार कम की भी ज्यादा होता है समय के साथ साथ। तो मुझे आज में जो कुछ भी हूं, चाहे इंदिरा जी थी, चाहे राजीव गांधी थे, मैं, और चाहे वो सोनिया जी ने मुझे अवसर दिया, 3 बार मुख्यमंत्री बनना, आप समझ सकते हो कि 3 बार पीसीसी का अध्यक्ष, 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार पीसीसी का अध्यक्ष, 3 बार एआईसीसी का महामंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री। तो ये जो है 3 का आंकड़ा जो है, वो आप बताओ कि मुझे 3री बार मौका मिला, कैसे मिला? इन्वेस्टमेंट पार्टी ने किया मुझ पर। तो मैं इसको मानता हूं कि मेरे ऊपर इतना बड़ा भार है कि आज पार्टी जिस दौर से गुजर रही है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, सबकी भूमिका अलग अलग हो सकती है, पर हम सबकी ड्यूटी है इस संकट की घड़ी में हम कैसे पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं और किस तरह कामयाब करें। और अल्टीमेटली देश के अंदर इनको भ्रम है कई पार्टियों के नेताओं को कि कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस यहाँ बैठी हुई है, आप बैठे हुए हैं। उनको नहीं मालूम है कांग्रेस के सिपाही जो है कार्यकर्ता के रूप में वो अपनी भूमिका जानता क्या करना है। लेकिन मैं आपसे ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग जो निर्देश एआईसी देती है, जो पीसी देती है, उसमें आप दिमाग में रखें, पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर, समर्पित होकर आप उसमें लग जाएं। एक दौर आया था जब इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, हम लोग एनएससी में थे, तो मैं जब ऐसे, अभी तो सरकार अपने यहाँ पर है, उस वक्त सरकार राजस्थान में भी नहीं थी, आज तो सरकार हमारी है। उस वक्त और डिफिकल्ट टाइम था, उस वक्त भी सब लोग लगे रहे। एक सर्कल घूमता है, सेकंड घूमता है, वापिस समझ आती है जनता को वास्तव में सच्चाई क्या है। राहुल गांधी अकेला मुकाबला कर रहा मोदी जी का, इसलिए उनके खिलाफ में षड्यंत्र शुरू से कर दिया। और मेरा अनुभव कहता है कि मैंने इंदिरा जी के वक्त से देख रहा हूं, मैं आरएसएस बीजेपी वाले हमेशा कांग्रेस के नंबर 1 जो होता है, आप उसके ऊपर अटैक करो। उनको मालूम है कांग्रेस डिसिप्लिन वाली पार्टी है, हाईकमान कहने के बाद में कांग्रेस में सब लोग उनकी बात मानते हैं।
हाईकमान के बारे में हमारे यहाँ एक अलग सोच रही हमेशा कि आपस में नाचपाकी भी होती कई बार, स्थानीय नेताओं की भी, स्टेट नेताओं की भी, पर जब हाईकमान कोई फैसला करते हैं सब स्वीकार करते हैं। ये बात उनको मालूम था। हमेशा उन्होंने एक नंबर को, चाहे इंदिरा जी थी, चाहे राजीव जी थे, नरसिम्हा जी थे, हमेशा अटैक इस प्रकार से जिससे कि कॉलेज हो जाए पार्टी पूरी। पर आज तक कॉलेज नहीं हो पाई। अभी गुमराह करके जिस प्रकार से सरकार बना ली लोगों ने, और जिस रूप में सरकार चल रही है, दोनों राज कर रहे हैं। आप सोच सकते हो, किसी की नहीं चलती बात पे, किसी की नहीं चलती है। और दो लोग फैसले करते हैं, सारे फैसले क्या हो रहे हो आपके सामने है। मीडिया में क्या आ रहा आप जानते हैं, मीडिया पूरे दबाव के अंदर है। मीडिया की मजबूरी भी है, उनके ऊपर भी छापे पड़ सकते हैं, जो छापे पड़ते हैं और जगह पर, तो मीडिया के ऊपर भी, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, दबाव में काम करना। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, वो भी आपको समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जो ब्लॉक अध्यक्ष बन जाएंगे, नहीं बने वहाँ पर अध्यक्ष जी लगे हुए हैं जल्दी करने में, जिला अध्यक्ष बन गए काफ़ी जगह पर। हम लोग जो प्रोग्राम दिया गया है जिले का, ब्लॉक का, उसके ऊपर हम लोग अभी तैयारी करें, लोग जोड़ें और लोग जोड़ें। जहाँ कैंप लगेंगे, आपके अधिवेशन होंगे जिले में, ब्लॉक में, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं ब्लॉक के सम्मेलन में जाने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा। ये हम लोग जहाँ आप कहोगे हम आएंगे, हम जाएंगे, मैसेज दें पूरे कांग्रेस को, कार्यकर्ताओं को, उनकी हौसला अफजाई करें। और कार्यकर्ताओं को मान सम्मान तो हमारे जहन में है, अगर मेरे जहन में नहीं होगा फिर किसके जहन में होगा, सोच सकते हो। वो अलग बात है कि बस सुनना पड़ता है, कार्यकर्ता सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बिना कार्यकर्ताओं तो कुछ पारी चल भी नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को उसी रूप में काम करना है। आप लोग से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए तो बिल्कुल, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, अब बाकायदा 3 दिवसीय कैंप में इस रूप में रहें जैसे अभी आप मास्क लगा बैठे हैं। ये बड़ा संदेश है मीडिया के लिए, वरना मीडिया आज ही कहता है। कल तो चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि भाई हम मास्क पे, वैक्सीन पे अनिवार्य कर रहे हैं, कानून पास कर दिया असेंबली के अंदर ही कि कोई कैंप हम लोग में बैठे हैं। और ये आपके इंटरेस्ट में है, मैं अभी नहीं टाइम है कि मैं उस पर जाऊँ, पर स्थिति बहुत गंभीर दुनिया के अंदर हो रही है। जर्मनी बर्बाद हो रहा है, अमेरिका में 1 लाख से ज़्यादा लोग आ रहे हैं प्रतिदिन, यूके में 1.5 लाख आ रहे हैं। और ये ओमिक्रॉन जो है, अभी कोई 2-3 लोग मरे होंगे दुनिया में, तो 100 देशों से ज़्यादा चला गया आपके हमारे देखते हुए। साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ तो धीरे बढ़ते 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 आज 100 कंट्री में चला गया। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं पता नहीं कब अपना मूड बदल ले, मिजाज बदल ले, म्यूटेंट अलग हो जाए। जैसे वो सेकेंड लेयर आई थी, थोड़ी मालूम था कि डेल्टा नाम का कोई ऑक्सीजन मांगेगा, दवाएं मांगेगा, किसी को नहीं मालूम था। पहली लेयर में कुछ भी नहीं हुआ, सब बेड खाली पड़े रहे, ऑक्सीजन प्लांट की उतनी पड़ी। तो ये भी खतरनाक मामला है, इसमें भी आपको काम करना पड़ेगा। बाकी मैं अंत में कहना चाहूँगा, जो प्रोग्राम सरकार के फैसले हैं अभी तक तो हो गए हैं, आगे अध्यक्ष जी हमने बात करी है, सारे फैसले में चाहूँगा कांग्रेस सरकार को आदेश दे। ये धारणा पब्लिक में बननी चाहिए, तब जाके काम करने का मजा आएगा, हमें भी फैसले करने का मजा आएगा, आपको कॉन्फिडेंस पैदा होगा वर्कर के अंदर कि यहाँ मतलब यहाँ राजस्थान में कांग्रेस कमेटी के माध्यम से कुछ काम होता है। और मुझे विश्वास है कि अब जो अध्यक्ष जी ने संकल्प ले लिया, इस प्रकार से कई बार कह चुके हैं, ये लगातार हमारे कैंप हो चाहे वो अधिवेशन में चलते जाएंगे। और जब चलेंगे तो अपने सुख दुख की बात नहीं करेंगे, पहचान बढ़ेगी, कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ेगा, साथ में उनकी पर्सनैलिटी सामने आएगी। कोई जमाना था जब आप दिन भर अधिवेशन चलता था, 25 लोग बोल रहे हैं, निगाह लोग सुन रहे हैं, तो मालूम भाई इस लड़के में दम है,
एक कार्यकर्ता के विचार अच्छे लगे, इसका संबोधन ठीक रहा, इसके विचार अच्छे हैं, उसी से आदमी पहचान होती है उसकी। हो क्या रहा है पता ही नहीं पड़ता, कौन क्या है, अच्छा है कौन बुरा है, कौन मेहनत कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। चुनाव में दिल्ली में भागदौड़ होती है दिल्ली तक टिकटों के लिए, अंदाज से ठोकरे नेता लोग, ये ठीक है ये ठीक नहीं है। कितनी गलत बात है। एक तो मेरिट को आदमी आ गया है, फैसले मेरिट से हो, और जब आप इस प्रकार से काम करेंगे, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, स्वतः ही उसकी पहचान उसके क्षेत्र में हो जाती है, दमखम कितने मालूम पड़ता है, उसी हिसाब से फैसले होते हैं, वो परंपराएं टूट गई कई सालों से। अब मैं देखता हूँ राजस्थान को, आपको अध्यक्ष जी आपने जो संकल्प लिया है, मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति पैदा होनी चाहिए देश के अंदर सबसे ज्यादा प्रदेश कांग्रेस कमेटी है मॉडल के रूप में राजस्थान में काम करे अपना। तो मॉडल हमें राहुल गांधी को, सोनिया गांधी जी को देना है राजस्थान का। उसकी शुरुआत समझ लीजिए आपने कर दी आज से ही, उसी रूप में आगे बढ़ना है। और मैं आपसे आह्वान करना चाहूंगा, आप लोग दिमाग में रखो, सारे फैसले जाएंगे सरकार के, पीसीसी के, कांग्रेस के माध्यम से हो। मान सम्मान पूरा मिलेगा कार्यकर्ताओं को। अध्यक्ष जी ने मंत्रियों को बढ़ाना शुरू कर दिया पीसीसी के अंदर, वहां सुनवाई होगी, कोई सिस्टम और क्रिएट कर देंगे। ये कार्यकर्ता मिलना चाहे मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से, अलग व्यवस्था ही कर देंगे, डेट फिक्स कर देंगे, उस दिन खाली कार्यकर्ताओं से मिलेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम बनना चाहिए। कोरोना के कारण से कुछ गैप रहा है हमारा सबका, कोरोना की स्थिति ऐसी बन गई, फिर रात दिन कुछ 460 मैंने बीसी करी होगी, तो रात दिन हमने ये कर दिया, पर कम से कम रास्ते का नाम हो गया। आज जनता में है कि राजस्थान ने हमें बचा लिया, सरकार ने बचा लिया कोरोना से, तो आज आपकी गुडविल भी है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी अध्यक्ष ठीक है, जिम्मेदारी मिलती है उसको निभाना, जिसको मैंने खुद ने निभाई शिक्षा मंत्री के रूप में, वास्तव में वो विभाग ऐसा ही था। जो सरकार बनते ही मंत्री लोग आते मेरे पास में, साहब और सब देना मेरे को, शिक्षा मंत्री से मत देना, और वो इनको मिला। और मुझे खुशी है कि शिक्षक के बेटे थे, जिनके कहा मैं तो शिक्षक का बेटा हूं, तो मैं तो मेरा धर्म निभाऊंगा। तो मुझे खुशी है कि पिताजी आदमी ने दुनिया के अंदर, पर उनकी भावना के अंदर उन्होंने शिक्षा विभाग का काम बहुत शानदार किया, तो फिर तारीफ हुई। ये आप इंग्लिश स्कूल जो है, इन्हीं की सोच थी, बहुत बड़ी बात। विचार बनेगा आने वाले वक्त में, आप देखना 10-15 साल के बाद में हमारे बच्चे जो है गांव के, आज मैं नहीं बोल सकता इंग्लिश को, जिस रूप में फ्रेंडली बोलना चाहिए, तुकबंदी कर दो, भले आप काम चला लो अपना कहीं पर। आज बच्चे जो है, जब 1-1 लाख लगते थे प्राइवेट स्कूलों के अंदर, बच्चों को फीस दे नहीं सकते बच्चे गरीब है। अब सरकारी स्कूल में बोलने लगी इंग्लिश की, बचपन से ही आदमी जब बोलने लगेगा इंग्लिश, बात करने लगेगा, और हिंदी जानता ही जानता वो। हम तो बचपन से ही इंग्लिश के खिलाफ थे। हमारे बचपन में हम पढ़ते थे, उस वक्त दक्षिण के अंदर हिंदी के खिलाफ थे वो, हिंदी का बोर्ड को फाड़ देते, जला देते थे। ये हरिमोनी बैठे जानते होंगे जमाने में। और हम लोग जो उत्तर भारत के लोग थे, वहां पे इंग्लिश के बोर्ड में जला देते थे, ये क्या काम आएंगे हमारे। तो आज 50 साल 60 साल के बाद में मालूम है कि वास्तव में इंग्लिश की जगह इंग्लिश है। आज जो मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर आ गए, और ज्यादा आवश्यकता हो गई। दुनिया के अंदर लैंग्वेज जो कॉमन हो गई करीब करीब, वो इंग्लिश बनी हुई है। आज पैकेज मिलते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ मिलते हैं बच्चों को, तनख्वाहों के 50 लाख मिलते हैं। तो इंग्लिश की जगह इंग्लिश बहुत महत्व रखती है। 10 साल के बाद में हमारे बच्चों को देखो, आप अपने परिवार में देखेंगे, आप मिलने वालों के यहाँ, कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बदल गया है। इसलिए बहुत अच्छे फैसले हुए। और आगे भी मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारी योजना बहुत शानदार है, और उसको अपने को पहुंचाना पड़ेगा जनता तक। उसमें हम लोग मार्केटिंग में पीछे रहते हैं, काम सब कुछ करने के बावजूद, और बीजेपी वाले काम कुछ नहीं करते हैं। तो मार्केटिंग बहुत ही उस्ताद लोग हैं, वो उस्ताद लोग हैं, खाली मार्केटिंग करते हैं और काम चला देते हैं।
तो हमें इन बातों को समझना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ आज तो पहला दिन है, अब जब कैंप लगेगा हम आते रहेंगे, आप बात भी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अपनी जिम्मेदारी समझ करके हम लोग काम करेंगे। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संगठन का महत्व बताया और आह्वान किया कि कार्यकर्ताओं का कोई भी मांग होगी वो सम्मान के साथ पूर्ति करेंगे। और एक बहुत बड़ी बात कही कि कार्यकर्ता सम्मेलनों में जैसे मंथन